बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। मोहतरम सामीन, मैं हूँ आपके सामने कासिम यज़दानी और मेरा मौजू है कुरान और तिब। ये मौजू इस महीने में क्यों इंतखाब किया है, उसकी वजह यह है कि ये महीना कुरान की बहार का महीना है। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज़ के लिए एक बहार होती है। कुरान की बहार माह रमज़ान मुबारक है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे शबानिया में इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने में एक आया पढ़ने का सवाब बकिया महीनों में पूरे ख़त्म कुरान पढ़ने के बराबर है। अलबत्ता शर्त यह है कि तदब्बुर के साथ हो, अमल के साथ हो। इसी तरह और भी इस महीने में बहुत सारी फजीलतें आई हैं। मिसाल के तौर पे सूरह कद्र में इरशाद होता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को शब कदर में नाजिल किया। इस महीना को क्यों फजीलत हासिल हुई है? कुरान के नुज़ूल की वजह से, क्योंकि इस महीना में एक ऐसी शब है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। लिहाजा इसी मुनासबत से हमने इस मौजू को शुरू किया है कि ताकि हमारी निस्बत भी कुरान के साथ हो जाए। जो माशरा, जो इंसान कुरान के साथ निस्बत हासिल कर लेता है तो वो पेशरफ्त करता है। आज हम क्यों दूसरों के मोहताज हैं? आज हम क्यों दूसरों की तरफ अपना हाथ फैला रहे हैं? उसकी वजह भी यही है कि हम कुरान से दूर हैं, अहले बैत से दूर हैं। तो सबसे पहले मैं तिब और कुरान की तारीफ आपके खिदमत में पेश करता हूँ। तिब और कुरान यानी क्या कि हमने एक तो यह है कि कुरान से तिब को निकालना है, दूसरा यह कि तिब कुरानी ऐसा इल्म है जो इंसानी रूह और जिस्म की बनावट के बारे में बहस करता है। इसी तरह अगर आप बरसी करें कुरान के हवाले से तो सबसे पहले जो कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई है वो कौन सी है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। यानी कुरान मजीद की पहली आयत नाजिल होने वाली वो तिब के बारे में बात कर रही है। अलग क्या है? मर्द ज़न के नुत्फ़ा जब आपस में मिलता है तो उसको अलग कहा जाता है। इसी तरह इरशाद हुआ कि ये तिब किसके बारे में बात करती है? इंसान को किस चीज़ के बारे में दावत देती है? ये तिब इंसान को इलाही फितरत, इंसानी फितरत की तरफ इंसान को दावत देती है। और ये तिब कहती है कि आपने हवा हवस का रास्ता छोड़ के अपनी फितरत की तरफ लौटना है। जब इंसान अपनी फितरत की तरफ लौट जाता है और हवा हवस का रास्ता छोड़ देता है तो इंसान को शिफा हासिल होती है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। यहाँ पे एक और अहम नुक्ता बयान करता जाऊँ, वो ये है कि जब हम कहते हैं कि कुरान में तिब मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुरान मजीद खोलना है तो सारा उसमें वो तिब भी आ जानी है। नहीं, बल्कि आपने कुरान मजीद में तहकीक करनी है, गौर करना है, तदब्बुर करना है। उसके बाद आपको बहुत सारे कुलियात मिलेंगी, बहुत सारे उसूल मिलेंगे जिनके ज़रिए से आप नए नज़रियात ईजाद कर सकते हैं, जिनके ज़रिए से आप बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। हता अगर हम 2 आयत पर अमल कर लें, कुरान की 2 आयतों पर अमल कर लें तो मरीज भी नहीं होंगे और इंशाअल्लाह बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं इन 2 आयत के ज़रिए से। साथ तौर पे खुद कुरान में इरशाद होता है, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। इस मौजू को इंशाल्लाह अलग से भी बयान करेंगे। इस तरह एक और आया है कि फलयंजुरिल इंसानो इला तआमे, यानी इंसान को अपनी ग़िज़ा की तरफ देखना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए कि आया उसकी ग़िज़ा पाक है या निजस, हलाल है या हराम, इस तरह मुफीद है या मुज़िर। एक और जो कुरानी तिब का इम्तियाज है वो ये है कि ये इंतहाई सादा है तिब और साथ साथ इसके अवारिज और साइड इफेक्ट भी नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बहुत आम बीमारी है कब्ज, जिसको उम्मुल अमराज भी कहा जाता है।
आप इसका इलाज बहुत आसान तरीके से अंजीर के ज़रिए से आप कर सकते हैं। कैसे? रात को आप पानी उबाल के 7 दाने उसके अंदर डाल दें और सुबह मुँह नहार वो पानी भी पी लें और अंजीर भी खा लें तो एक बेहतरीन इलाज है कब्ज़ का। और इसके अलावा और भी उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। इस तरह शहद को फीहे शिफाउन लिन्नास कुरान ने कहा हुआ है, तो इसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। और खुद अहले बैत ने भी इसको कहा हुआ है कि शिफाउन लिकुल्लि दा। तो हर पैगंबर का एक मौजज़ा होता था और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा कुरान मजीद है। ऐसा मौजज़ा है कि जो जामे है और इसने इंसान की तमाम ज़रूरतों को पूरा करना है। इंशाल्लाह इसको भी अदिल्ला के साथ बयान करेंगे अगले मरले में। तो एक और हदीस है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल इल्मु इल्मान, इल्म 2 किस्मों पर मुश्तमिल है। अल इल्मुल अदियान वल इल्मुल अब्दान। एक क्या है? दीन का इल्म है और दूसरा अब्दान का इल्म है। तो अगर कोई चाहता है खुदा शनासी, अगर कोई चाहता है खुदा को पहचानना, तो उसको सबसे पहले खुद शनासी करनी पड़ेगी। और इसमें भी इल्म तिब हमें जानना चाहिए ताकि हम खुद को पहचान सकें। जब खुद को पहचानेंगे तो खुदा को पहचान लेंगे। मन आरफा नफ्सहु फकद आरफा रब्बा। इस तरह कुरान मजीद की 700 आयात जिनमें मादा इल्म आया है और उसमें दावत दी गई है इंसान को तबीयत की तरफ गौर व फिक्र करने की। और बहुत सारी आयात ऐसी हैं कि जो खुद खुदा शनासी का मुकदमा बन रही हैं। यानी अगर हम खुदा को पहचानना चाहते हैं तो उन आयात में गौर व फिक्र, तबीयत में गौर व फिक्र और तदब्बुर करेंगे और फिर हम खुदावंद आलम को पहचानेंगे। खास तौर पे बाज़ आयात खुद इस तिब के मौजू पे भी आई हैं कि जो मैं अभी चंद एक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक यह है कि इंसान की खिलकत की इब्तिदा और उसके मराहिल के बारे में बयान हुआ है कुरान में। ये खुद एक तिब है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब। इंसान को देखना चाहिए कि उसे किस चीज से पैदा किया गया है। उसको एक उछलने वाले पानी से पैदा किया गया है, उसको एक जहिंदा आग से पैदा किया गया है। जो कहां से निकलता है? जो पीठ से और खवातीन के सीने से निकलता है। मर्दों की पीठ से निकलता है और खवातीन के सीने से ये खारिज होता है ये पानी। इस तरह एक और बात जो कुरान ने दूसरे मरले में हैवानात के बारे में गौर फिक्र और तदब्बुर करने के बारे में दावत दी है। कहा कि अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत। क्या वो ऊंट की तरफ निगाह नहीं करते कि उसको कैसे पैदा किया गया है? इस तरह ग़िज़ा के हवाले से जब बात हुई, कहा कि फलयंजुरिल इंसानु इला ताआमी। इंसान को अपनी ग़िज़ा की तरफ देखना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए कि वो कौन सी ग़िज़ा खा रहा है। इसी तरह खुद कुरान ने बाज़ चीज़ों को हराम करार दिया है। मिसाल के तौर पे सूअर के गोश्त को हराम करार दिया है, खिंजीर के गोश्त को हराम करार दिया है। इसी तरह खून को हराम करार दिया है, मुर्दार को हराम करार दिया है, शराब को हराम करार दिया है। तो जो मुसलमान थे वो इसकी हिकमत की तरफ गए, उन्होंने तहकीक की कि इसमें हुर्मत की इल्लत क्या है, किस वजह से हराम करार दिया है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने कश्फ की हैं तिब्बी हवाले से कि अगर हम ये गोश्त इस्तेमाल करते तो इसके हमारी बीमारी के ऊपर क्या नुकसान होते। और इंशाल्लाह हम इसको जुदागाना तौर पे इसको बयान करेंगे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आला हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ बजा लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।